नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम वारी एनर्जीज़ की। ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, गिरावट के माहौल में फिर से कल तो तेज़ी आई थी, आज भी 6% तक की तेज़ी अभी तक हमें देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है, कहाँ तक क्या जाएगा, क्या टारगेट्स रहने वाले, क्या बड़ी अपडेट निकल कर है, सारा जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट 6 महीने 1 महीने का है। और आज हमने भी पोजीशंस ली हुई है, फ्रेश एंट्री ली हुई है, यह भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वारी के अंदर हमने 54 क्वांटिटीज़ ली हुई है, 3164। ठीक है, 3164 का हमारा एवरेज प्राइस है। लगभग अभी फ्लैट सा माहौल चल रहा है। तो देखिए, हमने एंट्री ली हुई है और जो हमने टारगेट डिस्कस किया था वहाँ तक मैं इसको होल्ड करूँगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट देकर जाएगा। उसके बाद करेक्शन होगा, नीचे आएगा, फिर हम उस लेवल पर फिर से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि हम यहाँ पर बात करें वारी की, ठीक है, वारी एनर्जीज़ की, तो देख सकते हैं कि ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक आज फिर से क्योंकि मार्केट आज भी करेक्ट हो रहा है। आज भी हालांकि बड़ी गिरावट नहीं है कल की तरह, कल बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी 2.5% 3% की तेज़ी वारी एनर्जीज़ के अंदर हमें देखने को मिली थी। आज भी गिरावट है और 6% तक की तेज़ी जो है फिलहाल अभी हमें देखने को मिल गई है। और जैसे कि मैं आपको कल जो वीडियो बनाया था, डाला था, उसमें आप लोगों को बताया था कि स्टॉक में अभी ज़बरदस्त पोटेंशियल है। इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक जो है वह भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी छिपा हुआ है। और डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना सही नहीं रहेगा। कल के डेट में हमने सारा कुछ डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कल वाली वीडियो भी आप जरूर जाकर देखें। बहुत बड़ी यहाँ पर जो एक कंपैरिजन है, तो कंपनियों के बीच में भी हम कंपैरिजन करेंगे और सेम सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ से भी कुछ आइडिया मिलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा है वारी के पास, जो कि इसको एक मार्केट लीडर आने वाले समय में बनाएगा। और ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल का यह काम करती है और छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, 21% इसका मार्केट शेयर है और 44% जो है एक्सपोर्ट करती है। तो ये हर तरफ से कंपनी बहुत बड़ी है और मार्केट के अंदर इसका ज़बरदस्त प्रेजेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक जो है ऊपर की ओर रिकवर कर रहा है। 3174-75 का इसने अभी हाई लगाया था। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, ट्रेडिंग अभी बाकी है, तो हमें देखने को मिल सकता है और भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वह आ सकती है। ठीक है, इस बीच क्या कुछ एक अपडेट जो निकल कर आ रही है उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर ले तो देखिए, वारी एनर्जी वर्सेस प्रीमियर एनर्जी दोनों एक तरह की कंपनियाँ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जानना ज़रूरी है कि वारी किस तरह से एक मार्केट लीडर बन के निकलने वाला है। तो कुछ यहाँ पर डाटाज दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें। यदि आप चाहते हो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना या फिर इन्वेस्टेड हो, तो ये सारी बातें आप जानोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसको होल्ड कर पाओगे, नहीं तो फिर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला बात कि आप सभी जान रहे हैं कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी का एक लीडर बनकर निकल रहा है। और जो टारगेट है सरकार की तरफ से, जो टारगेट रखे गए हैं 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन, कार्बन का जो इमिशन होता है जीरो करेंगे उसको। 2030 तक 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी को जनरेट करना है, टोटल जो भी एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें से कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ा कोई यदि रिन्यूएबल सोर्स में सबसे बड़ा किसी इंडस्ट्री से एडिशन हो रहा है पावर का, तो वो है सोलर सेक्टर। ठीक है, सोलर सेक्टर से लगभग 300 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। टोटल 500 रिन्यूएबल में से 300 गीगावाट का टारगेट रखा गया है सोलर पावर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद रिन्यूएबल सोर्सेज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाई 2025 तक 90% जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू होगा। इंडिया की बात नहीं की जा रही है, इंडिया तो अभी पीछे है, वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है। इंडिया का भी एम्बिशियस टारगेट है, जैसे कि नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक, जैसा कि अभी आपको बताया 50%, जिसमें से कि 2030 तक रिन्यूएबल के थ्रू करने वाला है। और सोलर सेक्टर जो है वह बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ मारने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ रीचिंग अप्रोक्सीमेटली 238 बिलियन बाई 2030 US डॉलर की बात की जा रही है, 238 बिलियन तक यहाँ पर पहुँचने वाला है। और सोलर वोल्टिक कैपेसिटी पोटेंशियल जो है वो ट्रिपल होने वाला है 2027 तक। ठीक है, 2027 तक ट्रिपल होने वाला है, मतलब 3 साल के अंदर तिगुना हो सकता है। तो सोच सकते हैं कि इससे रिन्यूएबल एनर्जीज़ को कितना बड़ा जो है एक फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वह भी 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी को 2030 तक पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि सोलर, जैसा कि अभी बताया, 300 गीगावाट का सोलर का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। 60% के आसपास सोलर कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, जिसमें से कि
होल्ड एनुअल ऑक्शन 50 गीगावाट का एनुअल ऑक्शन भी सरकार लेकर आएगी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए, जिससे कि सोलर जो रहेगा प्राइमरी रहेगा, इंडिकेटिंग अ मेजर पुश फॉर क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो सोलर है डायरेक्टली वारी रिन्यूएबल को ही यहाँ पर बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वारी रिन्यूएबल जो है वह काम क्या करती है, तो सोलर मॉड्यूल बनाती है, और सोलर मॉड्यूल भी ज़बरदस्त तरीके से 22% का हिस्सेदारी है इंडिया के अंदर, मार्केट शेयर है, और 44% एक्सपोर्ट कर देती है। तो सबसे बड़ी कंपनी है बनकर निकली है। एज सोलर टैरिफ्स हैव डिक्लाइंड, और जान ही रहे हैं कि सोलर टैरिफ मतलब कि जो सोलर के थ्रू बिजली बनती है वो काफ़ी सस्ती उसकी दर रहती है, बाद बाकी अदर से आप कंपेयर करो, विंड एनर्जी से करो, या फिर और भी जो है बायोमास है, बहुत सारा वेस्ट टू वेस्ट से भी बनाते हैं, तो ये सारे थर्मल हाइड्रो पावर है, तो ये सारा महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सोलर एनर्जी जो है उससे काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जिसके कारण मेकिंग सोलर एनर्जी मोर कॉम्पिटिटिव देन थर्मल पावर, द पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी इन इंडिया इज इमेंस, सपोर्टेड बाय फेवरेबल पॉलिसीज और अबंडेंट सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मार्केट इज अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट विद बोथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड वगैरह की बात की जा रही है, तो वारी वगैरह आप जान रहे हैं 2007 में लिस्टेड मतलब कि इस्टेब्लिश यह कंपनी थी, और इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरर है किसकी, सोलर पीवी मॉड्यूल की, जिसमें से कि 12 गीगावाट एट प्रेजेंट यहाँ पर कैपेसिटी है। 30 जून 2024 तक का डाटा बताया जा रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग इनकम है डोमेस्टिक सोलर पीवी में मैन्युफैक्चरर्स में। वारी जो है डिलीवर करता है क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव सोलर सोल्यूशन टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एनर्जी एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस। ठीक है, और भी आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं क्या कुछ कंपनी करती है। ठीक है, तो प्रीमियर एनर्जी के साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अभी एक की प्लेयर है, लेकिन वारी की इतनी बड़ी प्लेयर नहीं है। इंडिया का एक की प्लेयर है जो कि बनाती है 29 सालों से इनका एक्सपीरियंस है, मोर देन जस्ट मैन्युफैक्चरर, इट्स वन स्टॉप शॉप फॉर सोलर सोल्यूशंस, मतलब कि यह इंड टू इंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, सोलर मॉड्यूल्स भी बनाती है और सेटअप भी करती है, और उसका मेंटेनेंस वगैरह रख रखाव भी है कंपनी करती है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट कंपैरिजन आपको दिखाएं तो कोर बिजनेस देख लीजिए, वारी का जो है मैन्युफैक्चर करती है, ईपीसी और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वहीं इन टू इंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है प्रीमियर। मार्केट पोजीशन में एक मार्केट लीडर है, और प्रीमियर जो है वह अभी निकल रहा है, बढ़ रहा है। फोकस इसका है डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल एक्सपेंशंस पर, और प्रीमियर का है दोनों पर। ठीक है, मार्केट कैप 893 करोड़ है और 489 है प्रीमियर एनर्जीज का। बाद बाकी यहाँ पर रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं, वारी जो है वह काफ़ी आगे है प्रीमियर के कंपैरिजन में। ठीक है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको बोलते हैं, देखिए पहले तो वारी एनर्जीज़ का ओपीएम कम रहा करता था 2021-2022 में, लेकिन 23 और 24 में आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि जो खर्चे होते हैं उसमें से जो इनकम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब इनकम में से खर्चों को माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जो है परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो वो 14, 15, 16% तक पहुँच चुका है वारी एनर्जीज़ का। तो ये एक ज़बरदस्त यहाँ पर मार्केट लीडर बनकर निकल रहा है। बाद बाकी यहाँ पर आप और भी कंपैरिजन्स देख सकते हैं किस तरह से वारी ने 2023-24 में बाजी मारा है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर कंपनियाँ बताई गई है, वेबसोल ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह, तो इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा कि वारी का यदि आप देखो ये इबिडिटा मार्जिन है 2023 में, आप यदि इबिडिटा मार्जिन देखोगे वारी का, तो बाकी अदर ये भी सोलर की ही कंपनियां हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको इबिडिटा जो है, इबिडिटा मतलब कि अर्निंग बिफोर अमोर्टाइजेशन, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वारी का 13.8% है, जो कि हाईएस्ट है अमॉन्ग अदर जो भी यहाँ पर कंपनियाँ, जुपिटर सोलर, विक्रम सोलर, गोल्डी सोलर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त है, यही मैं आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी जो टारगेट बताया है 3500 से 4000 के बीच में टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद करेक्शन भी होगी क्योंकि हायर वैल्यूएशन पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, पैनिक होगा, ट्रिगर होगा और प्राइस नीचे आएगा। तो उस मौके का भी आप इंतजार करें, वहाँ से फिर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मैंने आपका अपना पोजीशंस दिखाया, सारा कुछ दिखाया, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। फिलहाल के लिए यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।